अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सफ़ीर ख़ान। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक ये है कि अलेक्जेंडर पोप एज अ लिटरेरी क्रिटिक कैसे इंसान थे या कैसे क्रिटिक थे। शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि अलेक्जेंडर पोप 1688 में पैदा हुए थे और 1660 के बाद जो है न्यू क्लासिकल एज स्टार्ट हुआ था और जॉन ड्रायडन ऑन द पीक था उस ज़माने में। जॉन ड्रायडन की एज जो है 1688 से स्टार्ट होती है 1700 तक, लेकिन 1710 से लेकर 1720 तक जितने भी फेमस वर्क्स है वो अलेक्जेंडर पोप के आए हैं और इसलिए वो अपने 20s में ही बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे और एक आवाज़ बन गए थे 18th सेंचुरी के लिटरेचर के और 18th सेंचुरी के लिटरेरी क्रिटिसिज्म के। तो उनके जो फेमस वर्क्स है, पास्टोल्स है, द रेप ऑफ द लॉक है या द एलोइसा टू एबलार्ड है, ये सारे के सारे 1710 से 1720 में ही पब्लिश हुए थे और इसलिए वो एक मेजर ब्रिटिश पोइट बन गए थे। लेकिन उनकी एक ऐसे भी आई थी, ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, जो 1711 में आई थी, पब्लिश हुई थी और उसके साथ साथ लोगों ने उसे लिटरेरी पॉप कहना शुरू कर दिया। लिटरेरी पॉप और ब्रिटिश पोइट में फ़र्क ये है कि पोइट जो होता है उनको सिर्फ नेचुरल ये सारी चीज़ें जीनियस होता है, वो लिख लेता है। अनपढ़ भी हो तो वो शायरी कर सकता है, लेकिन आप लिटरेरी इंसान तब तक नहीं हो सकते जब आप पढ़े लिखे ना हो, आपको समझ ना हो लिटरेचर की, उसके बारे में डीपनेस की, आप ड्रामा के बारे में, प्रोस के बारे में या पोइट्री, तीनों के बारे में थोड़ा बहुत जानते ना हो, क्रिटिसिज्म ना कर सकते हो। तो इसलिए वो उसके बाद लिटरेरी पॉप के नाम से भी फेमस हुआ था। तो ये 22-23 साल की एज थी उनकी, चल रही थी कि वो ऑन द पीक था और जॉन ड्रायडन को के फौतगी के बाद, मरने के बाद वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। तो ये जो ऐसे उन्होंने लिखी है, ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, जो 1711 में पब्लिश हुई थी, इसमें सारे की सारी जो भी बातें हुई है उन्होंने पोइट्री और दूसरे लिटरेरी चीज़ों के बारे में कही है, जो बातें क्रिटिसिज्म किया है उनकी, उसमें उन्होंने तारीफ़ की है क्लासिक से मुराद जो ग्रीक और रोमन राइटर थे और इसीलिए इस एज को भी न्यू क्लासिज्म कहा जाता है या न्यू क्लासिकल राइटर्स ये थे। जॉन ड्रायडन है या अलेक्जेंडर पोप है, वो उन लोगों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे, कॉपी करते थे। तो वो इस स्टार्ट में, इस वर्क के स्टार्ट में, इस ऐसे के स्टार्ट में पोइट्स को बात नहीं करते, क्रिटिक्स को अपने सामने रख के उसे कुछ बातें बता रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं और उसके बाद फिर एट द एंड वो दोनों पोइट्स और क्रिटिक्स दोनों को समझा रहे हैं, उसको मुखातिब करके कुछ बोल रहा है। तो वो बिलीव करता है कि गोल्डन एज ऑफ क्रिटिसिज्म जो है, जिसमें सबसे ज़्यादा अच्छा क्रिटिसिज्म हुआ है, वो क्लासिकल एज है। क्लासिकल एज से मुराद जो भी स्टार से है, प्लेटो से लेके होमर, अरिस्टोटल, होरेस और लॉन्जाइनस, जितना भी ये एजेस चल रहे हैं रोमन के या उसके बाद भी, तो ये सारे एजेस जो है वो कहता है कि ये गोल्डन एज था, क्लासिकल एज। उसके बाद जब मॉडर्न या मिडल एज स्टार्ट हो जाते हैं तो वो उसे गोल्डन एज नहीं समझता। तो अलेक्जेंडर पोप का कहना है कि क्रिटिक और पोइट का जो मेन टास्क है वो ये है कि वो क्लासिक्स को फॉलो करे या उसे कॉपी करे। मतलब जो जितने भी रोमन और ग्रीक राइटर्स या क्रिटिक गुजरे हैं उन लोगों को डायरेक्टली कॉपी करे, ना कि नेचर को कॉपी करे, क्योंकि उसका कहना है कि उन नेचर को कॉपी करना इज़ इक्वल टू कॉपी देम। मतलब नेचर को अगर आपने कॉपी किया तो इसका मतलब ये है कि आपने उन लोगों को कॉपी किया, क्योंकि वो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा शेप देते हैं और इमेज देते हैं नेचर का। वो ये भी कहते हैं कि पोइट जो होता है वो एक नेचुरल जीनियस होता है, पैदाइशी वो बहुत ज़्यादा शार्प और स्मार्ट इंसान होता है और उसके पास बहुत सारा नॉलेज होता है, क्लासिक्स की नॉलेज, क्लासिक्स की तरह या क्लासिक का नॉलेज वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। हर बात में वो क्लासिक्स को ही ले आते हैं और ये भी कहते हैं कि पोइट जो है उसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए रूल्स ऑफ पोइट्री की या लिटरेचर की, वो रूल्स जानता हो पोइट्री की या लिटरेचर की, और वो नॉलेज जो है, जो क्लासिक्स का वो कह रहे थे, वो पोलाइटनेस और ग्रेस पे बेस्ड होगा। आगे वो कहते हैं कि एक गुड या अच्छा राइटर या पोइट जो है या क्रिटिक, वो उन रूल्स को फॉलो करे जो बनाए थे या जो ट्रेडिशन बनाया था एंशंट्स ने, और एंशंट से भी मुराद उनका क्लासिक्स का ही है। जो रूल्स या जो बातें उन्होंने कही हैं, अगर कोई राइटर या क्रिटिक, पोइट वगैरह उसे फॉलो करता है, कॉपी करता है, तो वो एक अच्छा पोइट या क्रिटिक कहलाएगा। तो उन बातों से वो रूल्स जो वो बता रहा है या कोई ट्रेडिशन है, उसके बारे में पॉप ने कुछ आइडिया नहीं दिया है अपने ऐसे में, लेकिन इतना वो ज़रूर कहते हैं, क्लू देते हैं कि ग्रेट कंसर्न ऑफ पोइटिक डिक्शन होना चाहिए। मतलब आपकी जो लैंग्वेज है शायरी की, जो वर्ड्स आप इंतखाब करते हैं, वर्ड्स का जो लैंग्वेज आप इस्तेमाल करते हैं, वो जो है वो क्लासिक्स की तरह ही आप इस्तेमाल करें, अच्छे से वर्ड्स का इंतखाब करें और अच्छे से लैंग्वेज
उसमें डिफ़ाइन करे, वो टफ हो या जो भी चीज़ हो, सिंपल लैंग्वेज उसमें नहीं होनी चाहिए। हेरोइक काबलेट का वो कहते हैं कि ये एक्सटेंडेड है वर्स के लिए, शायरी के लिए। हेरोइक काबलेट आप लोग जानते हो गए आयम्बिक पेंटामीटर पे बेस होता है, इसको कभी डिस्कस कर लेंगे। और पर्सोनिफिकेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ पे वो जोर देते हैं कि जो चीज़ें आप इमेजिन करते हैं, इमेजनरी चीज़ें जो होती है, इमेजरी जो होती हैं, उनको जब आप बयान करते हैं, इंसानी शेप देते हैं, पर्सोनिफाई करते हैं, तो ये 3 चीज़ें हैं मेन, जो अलेक्जेंडर पोप का कहना है कि ये सारी चीज़ें एक पोइट या क्रिटिक के जहन में होनी चाहिए। अलेक्जेंडर पोप की अगर पोइट्री की डिफिनीशन को भी देखें तो उधर भी क्लासिक्स मिलेंगे आप लोगों को। वो कहता है कि वो रूल्स, पोइट्री जो है वो रूल से बनी है, रिस्ट्रेंट या कंट्रोल से बनी है और अच्छे टेस्ट से बनी है। लोगों में मज़ा आता है जब वो पढ़ते हैं, उसे मज़ा आता है। तो पोइट्री जो है वो तलाश करती है ट्रूथ को, और वो ट्रूथ या वो सच्चाई जो पहले क्लासिकल राइटर्स ने डिस्कवर की है, उनको मिली है। तो मतलब यहाँ भी वो क्लासिक्स की तारीफ़ करते हैं कि ये सारी चीज़ें क्लासिक्स को हमसे पहले मिली है। एक क्रिटिक के बारे में अलेक्जेंडर पोप का कहना है कि क्रिटिक का काम ये होता है कि वो वैलिडेट करे, प्रूफ करे या कंफर्म करे और क्लासिकल वैल्यूज़ को मेंटेन रखे। जो वैल्यूज़ क्लासिक्स ने बनाए हैं उनको प्रूफ करे, कंफर्म करे और उसको मेंटेन रखे। और ये भी कहता है कि क्रिटिक वो इंसान होता है जो कस्टडियन होता है या डिफेंडर होता है अच्छे टेस्ट का और कल्चरल वैल्यूज़ का। मतलब वो किसी चीज़ को तब अप्रिशिएट करेगा एक क्रिटिक जब वो अच्छा होगा, उसमें कल्चरल वैल्यूज़ होंगी, और वो उसको डिफेंड करेगा। और अगर इस तरह की चीज़ें उसमें नहीं है तो वो उसको डिफेंड नहीं करेगा, वो उसे क्रिटिसाइज़ करेगा और कहेगा कि ये बुरी चीज़ लिखी गई है। सो आई होप कि आप लोगों को अलेक्जेंडर पोप इज़ अ लिटरेरी क्रिटिक समझ आ गई होगी। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।